हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रेनो क्लासेस पर, जहां हम लोग डेली जीके जीएस का रीडिंग देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सुंडा जल संधि जावा सागर तथा हिंद महासागर को जोड़ती है। सुंडा जल संधि जावा सागर तथा हिंद महासागर को जोड़ती है। सुंडा गर्त हिंद महासागर में स्थित है। सुंडा गर्त हिंद महासागर में स्थित है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एलन ऑक्टविन ह्यूम ए.ओ. ह्यूम थे। ये स्कॉटलैंड का निवासी था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एलन ऑक्टविन ह्यूम ए.ओ. ह्यूम स्कॉटलैंड का निवासी था। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में 3 दोहरा शतक बनाने का रिकॉर्ड रोहित शर्मा का है। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में 3 दोहरा शतक बनाने का रिकॉर्ड रोहित शर्मा का है। सड़क के परावर्तक लैंप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र सर्वाधिक होता है। सड़क के परावर्तक लैंप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र सर्वाधिक होता है। गाड़ी के हेडलाइट में, सर्च लाइट में, सोलर कुकर में तथा डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले तथा दाढ़ी बनाने वाले दर्पण में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। गाड़ी के हेडलाइट में, सर्च लाइट में, सोलर कुकर में तथा डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले तथा दाढ़ी बनाए जाने वाले दर्पण में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन परमाणु की आयनन क्षमता हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। चीन ने भारत पर आक्रमण 19 सितंबर 1962 में किया था। चीन ने भारत पर आक्रमण 19 सितंबर 1962 में किया था। हुंड्रू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। हुंड्रू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है, झारखंड में। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। वर्ष का प्रथम ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है? ऑस्ट्रेलियन ओपन। वर्ष का प्रथम ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है? ऑस्ट्रेलियन ओपन। दूसरा फ्रेंच ओपन होता है, उसके बाद विंबलडन होता है, उसके बाद यूएस होता है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना। विश्व की सबसे प्राचीन ज्ञात विश्व की सबसे प्राचीन ज्ञात लिखित भाषा कौन सी है? सुमेरियन। विश्व की सबसे प्राचीन ज्ञात लिखित भाषा कौन सी है? सुमेरियन। भारत सबसे अधिक निर्यात किस देश को करता है? अमेरिका को। भारत सबसे अधिक निर्यात किस देश को करता है? अमेरिका को। भारत का सबसे बड़ा पेट्रो रसायन फैक्ट्री कहाँ स्थित है? गुजरात में। भारत का सबसे बड़ा पेट्रो रसायन फैक्ट्री कहाँ स्थित है? गुजरात में। दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल गोल्डन ज्वाइंट भारत के किस राज्य या संघशासित प्रदेश में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल गोल्डन ज्वाइंट भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। 1465 किलोमीटर है लंबाई का घटते क्रम में। उसके बाद है कृष्णा, फिर गोदावरी, लास्ट में महानदी। जीएसटी को प्रस्तावित किसके द्वारा किया गया था? विजय केलकर टास्क फोर्स द्वारा। जीएसटी को प्रस्तावित किसके द्वारा किया गया था? विजय केलकर टास्क फोर्स द्वारा। संविधान में महान्यायवादी का प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया है। संविधान में महान्यायवादी का प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वैज्ञानिक दृष्टिकोण शब्द का उल्लेख मिलता है? 51 को जो में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वैज्ञानिक दृष्टिकोण शब्द का उल्लेख है? 51 को जो में। किस वाद में सुप्रीम कोर्ट द्वारा उद्देशिका को संविधान का मूल ढांचा माना था? केशवानंद भारतीवाद में। किस वाद में सुप्रीम कोर्ट द्वारा उद्देशिका को संविधान का मूल ढांचा माना था? केशवानंद भारतीवाद में। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए
किस बंदरगाह का उपयोग किया जाता था? ताम्रलिप्ति बंदरगाह, ओडिशा का। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए किस बंदरगाह का उपयोग किया जाता था? ताम्रलिप्ति बंदरगाह, ओडिशा का। एकीकृत ग्रामीण विकास का लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य बिंदु था? छठी पंचवर्षीय योजना का। एकीकृत ग्रामीण विकास का लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य बिंदु था? छठी पंचवर्षीय योजना का। छठी पंचवर्षीय योजना काल था 1980 से 86। वर्तमान में कुल कितने फसलों के लिए प्रत्येक वर्ष एमएसपी जारी की जाती है? कुल 23 फसलों के लिए। वर्तमान में कुल कितने फसलों के लिए प्रत्येक वर्ष एमएसपी जारी की जाती है? कुल 23 फसलों के लिए। बिहार में यूरोपियों का आगमन कब से माना जाता है? 17वीं शताब्दी के प्रारंभ से। बिहार में यूरोपियों का आगमन कब से माना जाता है? 17वीं शताब्दी के प्रारंभ से। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को लड़ा गया था। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को लड़ा गया था। किस मुगल शासक ने बिहार, बंगाल, ओडिशा के क्षेत्रों में दीवानी या लगान वसूलने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान किया था? शाह आलम द्वितीय ने। किस मुगल शासक ने बिहार, बंगाल तथा ओडिशा के क्षेत्रों में दीवानी या लगान वसूलने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान किया था? शाह आलम द्वितीय ने। बंगाल और बिहार में भीषण अकाल कब पड़ा था? 1770 में। बंगाल और बिहार में भीषण अकाल कब पड़ा था? 1770 में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता तथा मौद्रिक सहायता को बढ़ावा देना। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्य उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता तथा मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना। भारत की सभी प्रकार की मिट्टियों में प्रमुखतः 3 तत्वों की कमी पाई जाती है: ह्यूमस की, नाइट्रोजन की और फास्फोरस की। भारत की सभी प्रकार की मिट्टियों में प्रमुखतः 3 तत्वों की कमी पाई जाती है: ह्यूमस की, नाइट्रोजन की और फास्फोरस की। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली 4 मिट्टियां हैं: जलोढ़ सर्वाधिक 43%, लाल मृदा उसके बाद काली मृदा तथा लेटराइट मृदा। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली 4 मिट्टियां हैं: जलोढ़ मृदा, लाल मृदा, काली मृदा तथा लेटराइट मृदा। गंगेय विजेता के रूप में किस चोल शासक को जाना जाता है? राजेंद्र चोल प्रथम को। गंगेय विजेता के रूप में किस चोल शासक को जाना जाता है? राजेंद्र चोल प्रथम को। किस गवर्नर जनरल द्वारा सती प्रथा को अपराध घोषित किया गया? विलियम बेंटिक द्वारा 1829 में। किस गवर्नर जनरल द्वारा सती प्रथा को अपराध घोषित किया गया? विलियम बेंटिक द्वारा 1829 में। लिपुलेख दर्रा किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। लिपुलेख दर्रा किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। संविधान सभा का चुनाव पहली बार 1946 में हुआ था। संविधान सभा का चुनाव पहली बार 1946 में हुआ था। भारत में पिछड़ा वो अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ की स्थापना 1978 में। भारत में पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ की स्थापना 1978 में हुआ था। जीएसटी को कानूनी वैधता 101वां संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया है। जीएसटी को कानूनी वैधता 101वां संविधान संशोधन के द्वारा प्रदान किया गया है। खुले बाजार की क्रियाएं बॉन्ड की खरीद तथा बिक्री को संदर्भित किया है। आरबीआई की एक मौद्रिक नियंत्रण उपकरण है। खुले बाजार की क्रियाएं जो बॉन्ड की खरीद या बिक्री को संदर्भित है, आरबीआई की एक मौद्रिक नियंत्रण उपकरण है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 15, जिसमें 5 स्थायी सदस्य हैं तथा 10 अस्थायी सदस्य हैं। ये प्रत्येक 2 साल के लिए चुने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 15 है। 5 स्थायी सदस्य होते हैं, 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। अस्थायी सदस्य 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। मुलायनगिरी शिखर कर्नाटक पठार में स्थित है। मुलायनगिरी शिखर कर्नाटक पठार में स्थित है। प्रतिरक्षीकरण या टीकाकरण का सिद्धांत
प्रतिरक्षा तंत्र की स्मृति के गुण पर आधारित है। प्रतिरक्षीकरण या टीकाकरण का सिद्धांत प्रतिरक्षा तंत्र की स्मृति के गुण पर आधारित है। जलोढ़ मिट्टी व्यापक रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है? इंडो गंगेय मैदान में। जलोढ़ मिट्टी व्यापक रूप में किस क्षेत्र में पाई जाती है? इंडो गंगेय मैदान में। अकबर द्वारा अपनाए गए सुलह ए कुल के विचार का अर्थ सार्वभौमिक शांति एवं सहिष्णुता था। अकबर द्वारा अपनाए गए सुलह ए कुल के विचार का अर्थ सार्वभौमिक शांति एवं सहिष्णुता है। महासागर का सबसे गहरा हिस्सा महासागरीय गर्त कहलाता है। महासागर का सबसे गहरा हिस्सा महासागरीय गर्त कहलाता है। विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त मेरियाना गर्त है। यह प्रशांत सागर में स्थित है। विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त मेरियाना गर्त है। यह प्रशांत महासागर में स्थित है। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा केवल ताप पर निर्भर करती है। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा केवल ताप पर निर्भर करती है। त्वरण का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। त्वरण का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ऊष्मीय विकिरण का तरंग दैर्घ्य 7800 एंगस्ट्रॉम से अधिक होता है। ऊष्मीय विकिरण का तरंग दैर्घ्य 7800 एंगस्ट्रॉम से अधिक होता है। एक घोड़ा जब गाड़ी खींचता है तो जो बल घोड़ा को आगे बढ़ने में सहायता करता है वह बल लगाया जाता है पृथ्वी द्वारा घोड़े पर। एक घोड़ा जब गाड़ी खींचता है तो जो बल घोड़े को आगे बढ़ने में सहायता करता है वह बल लगाया जाता है पृथ्वी द्वारा घोड़े पर। रॉकेट नोदन की कार्यविधि पर किस पर आधारित है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। रॉकेट नोदन की कार्यविधि किस पर आधारित है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। चलती गाड़ी में बैठे व्यक्ति की ऊर्जा गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज दोनों ऊर्जा होती है। चलती गाड़ी में बैठे व्यक्ति की ऊर्जा गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा दोनों होती है। उड़ते हुए जहाज में स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा दोनों होती है। उड़ते हुए जहाज में स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों होती है। घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है। घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है। जब बल की दिशा विस्थापन की दिशा में लंबवत होती है तो किया गया कार्य शून्य होता है। जब बल की दिशा विस्थापन की दिशा में लंबवत होती है तो किया गया कार्य शून्य होता है। अभिकेंद्र बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। अभिकेंद्र बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। जल प्रदूषण के स्तर को बताने वाले सर्वाधिक सामान्य सूचक जीव कौन है? इकोलाई। जल प्रदूषण के स्तर को बताने वाले सर्वाधिक सामान्य सूचक जीव कौन है? इकोलाई। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी उपासना करते थे? पशुपतिनाथ के। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी उपासना करते थे? पशुपतिनाथ की। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1948 में। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1948 में। सीमेंट सामान्यतः किसका मिश्रण है? कैल्शियम सिलिकेट तथा कैल्शियम एल्यूमिनेट का। सीमेंट सामान्यतः किसका मिश्रण है? कैल्शियम सिलिकेट तथा कैल्शियम एल्यूमिनेट का। वास्तविक राष्ट्रीय आय निकालने के लिए देश की कुल जनसंख्या को प्रति व्यक्ति आय से गुना कर देते हैं। वास्तविक राष्ट्रीय आय निकालने के लिए देश की कुल जनसंख्या को प्रति व्यक्ति आय से गुना करना पड़ता है। प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करने के लिए देश के कुल राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या से भाग देना पड़ता है। प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करने के लिए देश के कुल राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या से भाग देना पड़ता है। क्वागा एक किस पशु की विलुप्त जाति है? क्वागा किस पशु की विलुप्त जाति है? जेब्रा की। तपताती कली लोक नृत्य संबंध है केरल राज्य से। तपताती कली लोक नृत्य संबंधित है केरल राज्य से। यदि समान आकार की कोई भारी और हल्की दो वस्तु किसी ऊंचाई से गिराए जाते हैं तो कौन सी वस्तु भूमि पर पहले पहुंचेगी? दोनों एक साथ पहुंचेगी। यदि एक समान आकार की कोई भारी और हल्की दो वस्तु
किसी ऊंचाई से गिराए जाते हैं तो कौन सी वस्तु भूमि पर पहले पहुंचेगी? दोनों वस्तु एक साथ पहुंचेगी। शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है, महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है उस दिन। शहीद दिवस महात्मा गांधी के पुण्य तिथि पर 30 जनवरी को मनाया जाता है। भूरा कोयला कहा जाता है लिग्नाइट कोयला को। किस प्रकार के लौह अयस्क में लोहे की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? हेमेटाइट में 72%। किस प्रकार के लौह अयस्क में लोहे की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? हेमेटाइट में। बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? आर्गन गैस। बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? आर्गन गैस। मानव रक्त का पीएच मान 7.3 होता है। मानव रक्त का पीएच मान 7.3 होता है। भारत के राज्य किस क्षेत्र में केंद्र से अधिक स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं? वित्तीय क्षेत्र में। भारत के राज्य किस क्षेत्र में केंद्र से अधिक स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं? वित्तीय क्षेत्र में। पारिस्थितिकी तंत्र में क्या क्या शामिल होते हैं? किसी क्षेत्र विशेष में उत्पादक, उपभोक्ता तथा अपघटनकर्ता। पारिस्थितिकी तंत्र में क्या क्या शामिल होते हैं? किसी विशेष क्षेत्र में उत्पादक, उपभोक्ता तथा अपघटनकर्ता। देश के सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति या कमांडर इन चीफ राष्ट्रपति होते हैं। देश के सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति या कमांडर इन चीफ राष्ट्रपति होते हैं। पिचर शब्द किस खेल से संबंधित है? बेसबॉल से। पिचर शब्द किस खेल से संबंधित है? बेसबॉल से। हाथी का दांत विशाल रूप से बढ़ा हुआ ऊपरी कृंतक दांत है। हाथी का दांत विशाल रूप से बढ़ा हुआ ऊपरी कृंतक दांत है। सजाती ग्रुप मंगोलाव भारत के पूर्वी क्षेत्र में पाए जाते हैं। सजाती ग्रुप मंगोलाव भारत के पूर्वी क्षेत्र में पाए जाते हैं। मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन वहां मिला विशाल स्नानागार है। मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन वहां मिला विशाल स्नानागार है। लोहा का सबसे शुद्धतम रूप पिटवा लोहा है। लोहा का सबसे शुद्धतम रूप पिटवा लोहा है। मोटर कारों के हेडलाइट की चौंध को हटाने या कम करने के लिए क्या प्रयुक्त किए जाते हैं? पोलेराइड कांच। मोटर कारों के हेडलाइट की चौंध को हटाने के लिए या कम करने के लिए क्या प्रयुक्त किए जाते हैं? पोलेराइड कांच। पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड किसके बहुलकीकरण द्वारा प्राप्त होते हैं? प्रोपीन के। पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड किसके बहुलकीकरण द्वारा प्राप्त होते हैं? प्रोपीन के। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में स्थित है। स्टेनलेस स्टील किसका मिश्रण है? लोहा, क्रोमियम तथा निकेल का। स्टेनलेस स्टील किसका मिश्रण है? लोहा, क्रोमियम तथा निकेल का। देश में आर्थिक सर्वेक्षण प्रति वर्ष किसके द्वारा जारी किया जाता है? केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा। देश में आर्थिक सर्वेक्षण प्रति वर्ष किसके द्वारा जारी किया जाता है? केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा। पुस्तक या ग्रंथ गणित सारास्मगृह के लेखक कौन है? महावीराचार्य। पुस्तक ग्रंथ गणित सारास्मगृह के लेखक महावीराचार्य हैं। भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव अल्बुकर्क ने रखी थी। भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव अल्बुकर्क ने रखी थी। समुद्र में बहिर्विष्ट भूमि क्या है? प्रायद्वीप को कहते हैं। समुद्र में बहिर्विष्ट भूमि प्रायद्वीप को कहते हैं। भारत में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना है। भारत में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना है। भारत में पेंसिलिन के निर्माण का मुख्य केंद्र पिंपरी है। भारत में पेंसिलिन के निर्माण का मुख्य केंद्र पिंपरी है। कुल्लू घाटी धौलाधर तथा पीर पंजाल के मध्य स्थित है। कुल्लू घाटी धौलाधर तथा पीर पंजाल के मध्य स्थित है।